अक्टूबर 2025 राजस्थान का श्री गंगानगर, जहां पे एक शादी बहुत धूमधाम से होती है। फैमिलीज बहुत खुश नजर आ रही थी। ये कपल, जिनमें लड़के का नाम आशीष कुमार, उम्र 27 साल, और लड़की का नाम अंजलि, उम्र 23 साल, दोनों बहुत खुश थे। ये शादी बहुत धूमधाम से होती है, सब कुछ बहुत अच्छा था। शादी के बाद भी कुछ महीने जिंदगी अच्छी ही रहती है, लेकिन फैमिली में से शायद कोई भी नहीं जानता था कि ये शादी सिर्फ 3 महीने ही चलेगी। उसके बाद सिर्फ शादी नहीं टूटेगी, बल्कि किसी की सांसें भी टूट जाएंगी। और जब राज खुलने शुरू होंगे तो वो इतने भयानक होंगे कि शादी जैसे रिश्ते से लोगों का भरोसा उठना शुरू हो जाएगा। राजस्थान के सादुल शहर में एक फैमिली रहती थी, जहां पे एक लड़का जिसका नाम आशीष कुमार। आशीष की उम्र 27 साल थी और आशीष ने एमकॉम कर रखी थी। इसके अलावा आशीष को उसके चाचा चाची ने बचपन से ही गोद लिया था, क्योंकि उनके घर पे कोई भी बच्चा नहीं था। आशीष यहीं पे पला बड़ा था, और जब उसकी उम्र 27 साल हो जाती है तो उसके चाचा चाची उसके लिए रिश्ता देखना शुरू करते हैं। आशीष की ये चाची, जो उनको बचपन से ही पाल रही थी, उनके एक दूर के रिश्तेदार थे। ये रिश्तेदार थे रावला से, जो लगभग 225 किलोमीटर दूर रहते थे। इन्हीं के घर पे एक लड़की थी। लड़की का नाम अंजलि, उम्र 23 साल। अंजलि ने भी बीकॉम की हुई थी। क्योंकि आशीष की चाची ने उनको काफी बार देखा था, तो वो जानते थे कि ये फैमिली बहुत डिसेंट है, और अंजलि उनको पसंद भी थी। इसी के चलते रिश्ते की बात की जाती है, प्रोसीडिंग्स होती हैं, और कुछ ही समय में शादी भी फिक्स हो जाती है। अक्टूबर 2025 के महीने में इन दोनों की शादी हो भी जाती है। लेकिन शादी के बाद चीजें कुछ अजीब सी होने लगती हैं। आशीष ने नोटिस किया कि जो अंजलि थी वो बहुत फ्रीक्वेंटली अपने मायके आती जाती रहती थी। यूं तो डिस्टेंस 225 किलोमीटर का था, लेकिन अंजलि के लिए यह डिस्टेंस बहुत ज्यादा नहीं था। ये आना जाना लगा ही रहता है। अभी तक आशीष और उनकी फैमिली ने इस बात को एक्सेप्ट किया ही हुआ था, लेकिन इसके बाद जो अंजलि थी वो आशीष को कहती है कि वो भी आशीष की तरह एमकॉम करना चाहती है, ताकि वो दोनों मिलकर कमाएं और दोनों घर चलाएं। जिंदगी काफी आसान हो जाएगी। आशीष उसको कहता है कि अच्छा ख्याल है, बेहतर होगा जहां से मैंने एमकॉम की है वहीं से तुम भी कर लो। लेकिन अंजलि यहीं पे कुछ ऐसा कहती है जो कि आशीष को पसंद नहीं आता। अंजलि कहती है कि वो अपने मायके से ही एमकॉम करना चाहती है। अब ये बात आशीष को पसंद इसलिए नहीं आती क्योंकि वो जानता था अभी नई नई उनकी शादी हुई है, और अगर अंजलि अपने मायके से एमकॉम करेगी तो वहां पे ही वो रहेगी, मतलब वो उसकी फैमिली के साथ या फिर उसके साथ नहीं रहेगी। यही बात आशीष को पसंद नहीं आती है। इसी के चलते वो अंजलि को मना कर देता है। खैर, इसके बाद शादी को लगभग 3 महीने होने ही वाले थे कि अचानक से आशीष की एक प्राइवेट स्कूल में एज अ टीचर जॉब भी लगती है। खुशी का यह माहौल था। ये जो उसकी जॉब लगी थी, ये लगी थी 27 जनवरी 2026 को, क्योंकि ज्वाइनिंग फरवरी से थी। इसी के चलते अंजलि उसको कहती है कि बेहतर होगा आपकी ज्वाइनिंग से पहले एक बार मेरे घर जाए आते हैं। आशीष भी देखता था कि अंजलि थोड़ी परेशान रहती थी, थोड़ी दुखी रहती थी। उसको लगता था घर से दूर आने का दुख होगा, तो बेहतर होगा ज्वाइनिंग से पहले एक बार वो उसको अपने माँ बाप से मिला के ले आए। इसी के चलते दोनों 30 जनवरी 2026 को सादुल शहर पहुंचते हैं, जहां पे सब कुछ बहुत अच्छे से जा रहा था। आशीष की बहुत अच्छे से खातिरदारी भी की जाती है। रात का वक्त होता है, दोनों डिनर करते हैं, जिसके बाद वो रात को बाहर टहलने जाते हैं रोड पे ही। जाते जाते वो थोड़ा सा डिस्टेंस कवर कर लेते हैं, लेकिन अचानक से वहां पे कुछ बहुत भयानक होता है। एक शख्स बहुत जोर से चीखना चिल्लाना शुरू करता है, क्योंकि वहां पे 2 लोग रोड के साइड बेहोश पड़े हुए थे, जिनको बिल्कुल भी होश नहीं थी। ये दोनों शख्स और कोई नहीं थे, बल्कि आशीष कुमार और अंजलि ही थे। कोई पड़ोसी जोर की आवाज होने पे यहाँ पे पहुंचा था, जिसके बाद देखता है तो दोनों बेसुध वहां पे पड़े हुए थे। फैमिली को बताया जाता है, दोनों को हॉस्पिटल भी पहुंचाया जाता है, और हॉस्पिटल पहुंचाने के बाद पता चलता है कि ये केस शायद एक्सीडेंटल है। दोनों को चोटें आई हुई थी। इसी के चलते हॉस्पिटल से ही पुलिस स्टेशन भी कॉल की जाती है। लेकिन वहां पे जब चेकअप होता है तो पता चलता है कि जो आशीष कुमार है उनकी मौत हो चुकी है, और अंजलि को हल्की फुल्की चोटें आई थी, लेकिन वो बिल्कुल ठीक थी। फैमिली पे तो मानो दुख का पहाड़ टूट पड़ा था। एक ऐसा इंसान जो अच्छे से डिनर करके बाहर टहलने जाता है, उसकी अचानक से मौत हो गई थी। अब पुलिस वहां पे पहुंचती है और थोड़ी ही देर में अंजलि को होश भी आता है। पुलिस उसी से पूछताछ करती है, क्योंकि पुलिस के पास कोई लीड नहीं थी। वो समझ नहीं पा रहे थे शुरू कहां से करना है। अंजलि से जब पूछा जाता है तो अंजलि बताती है कि वो डिनर करके बाहर टहलने गए थे। अचानक से पीछे से एक गाड़ी आती है जो कि आशीष को हिट करती है,
और उसके बाद वो उन दोनों को पीटते हैं और उसके बाद जो भी चीजें उनके पास थी, चाहे आशीष का मोबाइल फोन, उसकी घड़ी, उसका वॉलेट या फिर अंजलि की ज्वेलरी, सब कुछ लेके वो वहां से भाग जाते हैं। अब ये जो स्टेटमेंट थी ये पुलिस को हल्की सी गड़बड़ लगती है, क्योंकि अगर ये केस सिर्फ एक्सीडेंट का होता तो इसमें लूटपाट नहीं होती, और अगर लूटपाट का होता तो एक्सीडेंट नहीं होता। ये सारी चीजें पुलिस को कहीं ना कहीं कंफ्यूज कर रही थी। वो चाहते थे अंजलि पे विश्वास करना, लेकिन चाह के भी कर नहीं पा रहे थे। इस समय तक जो आशीष की लाश थी उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। पोस्टमार्टम होता है और पुलिस अभी इस मामले की इन्वेस्टिगेशन कर ही रही थी, लेकिन जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट्स आती हैं तो सबकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। यहाँ पे मामला कुछ और ही दिख रहा था। आशीष की जो असल में मौत हुई थी वो उसका गला घोटने की वजह से हुई थी, और इसके अलावा उसके शरीर पे अलग अलग जगहों पे चोट के निशान थे, जैसे उसको किसी भारी डंडे से पीटा गया हो। अब यहाँ पे मैटर एकदम बदल गया था। अंजलि ने जिस तरह की बातें कही थी वो बिल्कुल भी सच नजर नहीं आ रहा था। दोनों के शरीर पे कहीं भी नहीं लग रहा था कि किसी गाड़ी ने इनको हिट किया हो, कोई भी एक्सीडेंटल रगड़ लगी हो, बल्कि ये चोटें थी और उसके अलावा आशीष का गला घोटा गया था। अब फिर से पुलिस को कंफ्यूजन कि आखिरकार अगर कोई मान लो चोरी के इंटेंशन से भी वहां पे आया था, जिसने सिर्फ चोरी ही करनी थी, तो आखिरकार क्यों उन्होंने सिर्फ आशीष को मारा और एक आई विटनेस को जिंदा ही छोड़ गए। क्योंकि अंजलि ने यह बताया था कि एक्सीडेंट के बाद गाड़ी से 3 लोग उतरते हैं जो कि उनको लूटपाट करते हैं और वहां से चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पे मामला कुछ और ही नजर आ रहा था। वहीं जितनी बार वो अंजलि से पूछ रहे थे उसकी स्टेटमेंट्स बदल रही थी। ऑटोमेटिकली जो पुलिस का डाउट था वो अंजलि पे जाना शुरू होता है, क्योंकि उसके हाव भाव, उसके इंटेंशंस सब कुछ यही इशारा कर रहे थे कि शायद कहीं ना कहीं अंजलि की इन्वॉल्वमेंट इस सारे के सारे मामले में जरूर है। और पुलिस इसके बाद अपने तरीके से अंजलि से पूछताछ करती है, जहां से ये मामला खुलना शुरू होता है। और जब मामला खुलता है तो अंजलि की अपनी ही फैमिली शर्मसार हो जाती है। वो अपनी बेटी को देखना भी नहीं चाहते थे, वो चाहते थे कि इसको कड़ी से कड़ी सजा मिले। अंजलि ने पुलिस को थोड़े टाइम पहले से ये सब कुछ बताना शुरू किया। शादी से पहले से ही ये सारा का सारा मैटर शुरू हुआ था। असल में अंजलि के ही कॉलेज में एक लड़का पढ़ता था जिसका नाम था संजय। उम्र अभी मतलब इस इंसिडेंट के दौरान उसकी उम्र 25 साल थी। संजय और अंजलि एक दूसरे से प्यार करते थे, रिलेशनशिप में थे, लेकिन अंजलि की फैमिली को इस सब के बारे में पता चल गया था। अंजलि की फैमिली को ना संजय पसंद था और ना ही उसका प्रोफेशन, क्योंकि संजय का जो प्रोफेशन था वो था शादियों में वेटर का काम करना। और अंजलि की फैमिली बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि उनकी बेटी की शादी किसी ऐसे घर पे हो जहां पे लड़का वेटर हो। अब यूं तो कोई काम बड़ा छोटा नहीं होता, लेकिन अंजलि के पेरेंट्स की यही सोच थी। अंजलि ने बहुत कोशिश की, लेकिन फैमिली कन्विंस नहीं होती है, जिसके बाद उसको क्लैरिटी मिल गई थी कि चाहे वो जो कुछ भी कर ले, अंजलि की शादी उसके घर वाले संजय से बिल्कुल भी नहीं करवाएंगे। और इसी सब के बीच ये रिश्ता भी आ जाता है जो कि आशीष की तरफ से आया था। आनंद फानन में ही अंजलि की शादी आशीष से करवा दी जाती है, लेकिन ये जो प्लानिंग थी ये अभी भी उनके दिमाग से निकली नहीं थी। कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग अंजलि और संजय का जो कॉन्टैक्ट था वो एक्सचेंज हुआ था 2017 में, लेकिन उस समय अंजलि के पास कोई फोन नहीं था। लेकिन अब 2024 में जब उसके पास फोन आया था तब से ही वो दोनों कॉन्टैक्ट में आ गए थे। खैर इसके बाद अंजलि की शादी तो हो जाती है, लेकिन जो शादी से पहले वाला प्यार था वो उसके दिमाग से निकल नहीं रहा था। इसी के चलते अंजलि बार बार शादी के बाद अपने मायके चली जाती थी। वहां पे किसी न किसी बहाने से वो संजय से मिल भी लिया करती थी, उससे बातें भी हो जाती थी। और दूसरी तरफ आशीष या फिर उनकी फैमिली को इसके बारे में कोई डाउट तक नहीं था। धीरे धीरे जब ये मैटर बढ़ना शुरू होता है तो अंजलि कहती है संजय से कि वो आशीष के साथ सरवाइव नहीं कर पाएगी, उसके साथ नहीं रह पाएगी और उनको आशीष को अपने रास्ते से हटाना ही होगा। इसी के चलते आखिरी बार जब अंजलि अपने मायके गई थी वो संजय से मिलती है और वो एक प्लानिंग करते हैं। असल में जो आशीष था उसको खाना खाने के बाद बाहर टहलने की आदत थी। लगभग इस इंसिडेंट से 1 महीना पहले मतलब दिसंबर के एंड और जनवरी स्टार्टिंग से ही अंजलि ने आशीष के साथ खाने के बाद बाहर टहलना शुरू कर दिया था, ताकि आशीष को ये लगे कि ये उसकी आदत है। अब इसके बाद लगभग 1 महीना बीत जाता है। अंजलि आशीष को अपने साथ लेके अपने मायके पहुंचती है और वहां पहुंचने के बाद 30 तारीख को डिनर के बाद दोनों बाहर निकले थे। बाहर निकलने के बाद वो संजय को सब कुछ बताना शुरू करती है कि अभी हम यहाँ पे हैं, अपनी लोकेशन शेयर करना शुरू करती है। वहीं पे संजय झाड़ियों के पीछे अपने 2 दोस्त रोहित और बादल के साथ छिपा हुआ था। जैसे ही अंजलि उस लोकेशन पे पहुंचती है जहां पे उन्होंने प्लान किया था, ये एक सुनसान एरिया था सड़क के किनारे, जहां पे रात को ना गाड़ियां जाती थी और ना ही कोई शख्स होता था। उसी दौरान संजय, बादल और रोहित झाड़ियों से निकलते हैं और आशीष के सर पे डंडे से
वार करना शुरू कर देते हैं। पहले तो आशीष बेसुध जमीन पे गिरता है, लेकिन उसकी सांसें फिर भी चल रही थी। वो उसको और पीटते हैं, लेकिन अभी भी आशीष जिंदा ही था। जिसके बाद वो अपना मफलर निकालता है और उसी से आशीष का गला घोटना शुरू करता है। थोड़ी ही देर में जब उनको पता चल जाता है कि आशीष की जान चली गई है, उसके बाद अंजलि खुद आशीष का मोबाइल फोन, आशीष का वॉलेट, आशीष की घड़ी उनको देती है और साथ ही अपनी जो भी ज्वेलरी थी वो भी संजय के हाथ थमा देती है और उनको कहती है कि अब थोड़ा सा मुझे भी पीटो। ये तीनों मिलके अंजलि की भी हल्की फुल्की पिटाई करते हैं और उसको धक्का देते हैं, जिससे वो जमीन पे गिर जाती है और वो भी झूठ में बेसुध हो जाती है। और भागते भागते इन्हीं तीनों में से एक इंसान बहुत जोर से चीखता है, जैसे उसने कुछ बहुत भयानक देख लिया। और इसी चीख की वजह से गांव के कुछ लोग इस जगह पे पहुंचते हैं और वहां पे जब देखा जाता है तो अंजलि और आशीष बेसुध पड़े हुए थे। उसके बाद का इंसिडेंट आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर ही दिया, लेकिन कहानी जब खुलनी शुरू होती है तो पता चलता है कि अंजलि ने संजय से भी झूठ बोला था, जिसको उसने ये बताया था कि जब अंजलि विधवा हो जाएगी तो उसके बाद सारा का सारा कंट्रोल उसके अपने पास ही होगा और वह जब चाहे संजय से शादी कर सकती है। लेकिन अंजलि का प्लान यहाँ पे कुछ और ही था। असल में जो विधवा औरतें हैं राजस्थान में, उनको सरकारी स्कूलों में टीचर एलिजिबिलिटी के लिए रिजर्वेशन मिलती है। एक कोटे के थ्रू उनको ये जॉब इजीली मिल जाती है और अंजलि चाहती थी ये जॉब करना, विधवा रह के अच्छी इनकम लेना और अपनी जिंदगी अच्छे से बिताना। खैर, ये मामला खुलने के बाद पुलिस चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लेती है। केस अभी अंडर ट्रायल है। जो भी वर्डिक्ट आएगा मैं कोशिश करूंगा आपसे शेयर करने की। जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा है ऐसे लग रहा है कि शादी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन है। बेहतर होगा आप भी अगर अभी शादीशुदा नहीं है तो ये स्टेप बहुत सोच समझ के लें, क्योंकि शादी लेट करने की वजह से कोई नहीं मरता, लेकिन गलत जगह शादी करने की वजह से बहुत सारी जानें हाल ही में जानी शुरू हो गई हैं। आप अपना ध्यान रखें। सी यू नेक्स्ट टाइम इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।